अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा किराम, आपके कीमती वक़्त को मज़ीद कीमती बनाने के लिए मैं ख़त के हवाले से एक खूबसूरत सी वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आप इसको ख़त का सबसे मियारी पैटर्न कह सकते हैं। आपके सेकंड ईयर इंटर पार्ट 2 में सवाल नंबर 7 आता है ख़त का। जैसा कि आपको पता है इसके 10 नंबर होते हैं और इन नंबरों को हासिल करना बहुत ही आसान है। मैं ये समझता हूँ कि एक खत में पूरे नंबर आसानी से हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे तालिब इल्म नहीं कर सकते क्योंकि उनको खत का पैटर्न नहीं आता। खत का जो सवाल है ये मैट्रिक यानी 9th में भी है और सेकेंड ईयर की उर्दू में भी है। उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 7 होता है, लेकिन आपने ये सवाल सबसे पहले हल करना है, क्योंकि अगर आप इसको मेरी बताई हुई हिदायत के मुताबिक हल करेंगे तो उम्मीद है कि आपके 9 से 10 यानी पूरे नंबर आ सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है? आपने सबसे पहले सवाल नंबर टॉप पे लिखना है, सवाल नंबर 7। उसके बाद खातिर नवीसी की हेडिंग देनी है और उसके बाद जो खत हमारे पेपर में दिया गया है, पूछा गया है, उसकी हेडिंग देनी है। खत है फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए अखबार के एडिटर के नाम था। आप बच्चों ने सबसे पहले इम्तिहानी मरकज लिखना। इम्तिहान हाल या कमरा इम्तिहान नहीं लिखना, बहुत से एग्जामिनर इसको अच्छा नहीं समझते। अगर आप बच्चों ने इम्तिहानी मरकज ठीक लिख लिया, सिर्फ एक लफ्ज लिख दिया, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपने इम्तिहानी मरकज के नीचे वाली लाइन में इंक पेन के साथ तारीख लिखनी है। कोशिश करें कि आप सेकंड ईयर के तालिब इल्म में इसको उर्दू में लिखें। ये मैंने लिखा है 20, आप 20 लिखें। उसके बाद मंथ का नेम उर्दू में लिखें। उसके बाद 2023 ये डेट आप अपने ज़हन में बिठा लें। जो भी तारीख उसमें आप यही डेट लिखेंगे तो आपका 1 नंबर दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इट मीन आपने ये 2 सेंटेंस लिखे हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्योंकि अखबार के एडिटर के नाम है तो आप लिखेंगे मोहतरम तौहीद साहब के बाद विदाई के नाम जरूर लगानी है, रोजनामा। उसके बाद जो अखबार का नेम है वो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। नवायत लाहौर, लाहौर के बाद आप फुल स्टॉप जरूर लगाएं, उसको उर्दू में खत्मा कहते हैं। और आप अस्सलाम वालेकुम लिखें नीचे वाली लाइन में। उसके बाद विदाई के नाम। उसके बाद अपना हम शुरू करेंगे कि आपके मौके जदीद की वसालत से ये बात मैं मुकाम बाला की तरफ पहुंचाना चाहता हूँ, उसको तमीर कहते हैं। आप एक पैराग्राफ में तमीर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे, उसमें आप अपना मुद्दा लिखेंगे कि आप क्यों लिख रहे हैं कि आए ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं जिससे कई कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। उसके बाद आप इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड पे वस्सलाम, नीचे आपका मुखलिस अलिफ भेजिए। ये आपका सादा सा पैटर्न है, आप इसको फॉलो करें। इम्तिहानी मरकज का 1 नंबर है, तारीख का 1 नंबर है और उसके बाद ये वाली अल्लाह और अल्लाह इसका 1 नंबर है, 3 नंबर हो गए। और अस्सलाम वालेकुम अगर आप नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर ये आपको मिल जाएगा, तो ये 4 नंबर हो गए। वस्सलाम के लफ्ज़ को अगर आप नहीं लिखेंगे तो 0.5, आपका मुखलिस 0.5 1 नंबर ही होगी। यानी इतने पैटर्न के जिसको हम, ये तकरीबन मुख्तसर सी वीडियो है, अगर इसको फॉलो करें अच्छी तरह से बिठाएं तो 5 नंबर दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकते। चंद एक बातें मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं है। पेपर में सबसे पहले यही सवाल हल करने हैं आपने। अहम अल्फाज को मार्कर के साथ लिखना है। आप खात के अंदर जब इसको नफ्स मजमून हम इसको कहते हैं, जब ये लिख रहे हैं तो आप अहम अल्फाज को मार्कर के साथ लिखें। खात की तवारत 1 से 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 2 बातें हैं। कुछ बच्चों का इमला बहुत अच्छा होता है तो उनको चाहिए कि वो खात को 1.5 सफ़े पर लिखें। एक बात ये याद रखना कि 1 पेज इक्वल टू 1 साइड, 1 साइड जो होता है वो 1 सफ़ा होता है। लेकिन जिन बच्चों का इमला दुरुस्त नहीं है तो उनको चाहिए कि वो इस खात को शुरू से लेकर एंड तक एक ही पेज पे कंप्लीट करें, दूसरे पेज पर ना जाए, क्योंकि जितनी आपकी गलतियां कम होंगी उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। सिर्फ चंद एक बातें आपने जैसे इम्तिहानी मरकज, ये उसके बाद तारीख, अस्सलाम वालेकुम, वस्सलाम, ये तो जितने भी दुनिया के खाते हैं ना वहाँ पर ये सेम है। सिर्फ चंद एक चीज़ें बदलेंगी।
यहाँ पर है अखबार के एडिटर के नाम। बच्चों अगर आप यही काम लिख रहे हैं, अपने दोस्त के नाम लिख रहे हैं, अपने वालिद के नाम लिख रहे हैं, अपनी वादा के नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर अब्बा जान के नाम लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्यारे अब्बा जान। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। यानी फिर उस वक्त जब आप प्यारे अब्बा जान लिखेंगे तो उस वक्त यहाँ पर मोहतरम मुदीर साहब रोजनामा नवाया करता और ये लाइन नहीं आएगी। इस तरह आप दोस्त के नाम लिख रहे हैं, प्यारे दोस्त के बाद मिदाइल की नाम आप लगाएंगे। और इसी तरह अगर आप भाई के नाम लिख रहे हैं तो प्यारे भाई जान। अच्छा एक और बात, अस्सलाम वालेकुम लिखने में बच्चे अक्सर जो गलती करते हैं वो ये ऐसा करते हैं कि अलिफ के बाद वो लाम नहीं लिखते, इस्लाम लिख देते हैं। बेटे ये इस्लाम नहीं है बल्कि अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी गलती बच्चे जो करते हैं यहाँ पर वाव लिख देते हैं। मैंने बहुत सी बुक्स में भी देखा है, जब बुक्स में भी अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान वाव लिखा होगा तो आपने ये वाव भी लिखना। और कुछ बच्चे यहाँ पर अलिफ का इजाफा कर देते हैं अलैकुम में, ये इजाफा भी आपने नहीं करना। और उसके बाद आप अलामत निदाया लगाना मत भूलिएगा। इसी तरह ये गलती यहाँ पर होती है, बस सलाम में बच्चे वाव लिखते हैं, उसके बाद अलिफ कुछ बच्चे लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते। लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पर लाम नहीं लिखते, वह इस्लाम लिख देते हैं, तो ये भी गलत है। और अगर एक और बात बेटों ने सुननी है कि अगर आप यहाँ पर प्यारे का जान लिख रहे हैं तो बस सलाम के नीचे आप लिखिए आपका बेटा। और अगर आप दोस्त के नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्यारे दोस्त। अगर आप अपने भाई के नाम लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका भाई। एक और बात है वो है तारीख के हवाले से। आपने ये डेट जो लिखनी है उसमें ये दो बच्चे ठीक लिखते हैं, लेकिन जीरो में यहाँ पर गैप डाल देते हैं, ये गलत है। बल्कि ये जीरो में आप एक डॉट लगाना है, नुक्ता लगाना है, ये ठीक है। यानी आप ये 20 इस तरह लिखेंगे, ये ठीक होगा, और ये जो है ये गलत है। और इस तरह उसके बाद जब आप साल लिखेंगे तो 2023, इसमें भी कुछ बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर वो जीरो इस तरह लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पर नुक्ता लगाना है और उसके बाद तीसरी के नाम। अगर आप मेरी बताई हिदायत के मुताबिक इस सवाल को हल करेंगे तो बड़ी उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह आपके 9 मार्क्स इसमें आसानी से आ सकते हैं। हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।